everyone. Hope everyone is fit and fine. Again, welcome to my channel Easy Math with Sarita Goel. So today our concept is algebraic identities and this starts from standard 8. What is an identity? Identity आपने पहले किया है, identity of addition, identity element of subtraction. So what is an identity? Identity which doesn't change, जो चेंज नहीं होती, किसी की आइडेंटिटी को जो चेंज नहीं करता. अब इसमें आइडेंटिटी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको पहले बताया हुआ है कि ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. अब ज़ीरो को आप फॉर एग्जांपल आपने 4 लिया, 4 में आप 0 ऐड करते हैं, देन आंसर इज़ 4. 0 में आप 4 ऐड करते हो, देन आंसर इज़ 4. मीन्स 0 इज़ नॉट चेंजिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गिवन नंबर, सो दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. बट यहाँ आइडेंटिटी जो है वी आर यूजिंग इन मल्टीप्लिकेशन. तो इसका व्हाट इज़ द डेफिनेशन? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी which holds for all values of variable is called an identity. कि वेरिएबल की हर वैल्यू को अगर वो स्टेटमेंट फिट बैठ जाती है या अगर हम कोई भी वैल्यू उसके अंदर फिल करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो हमारा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दैट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी. एंड आइडेंटिटी वी आर यूजिंग इन मल्टीप्लिकेशन. अभी जो आइडेंटिटी का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि वाई every equation is not the identity. For example, I have taken 4x plus 5y is equal to 10. Then 4 into 1 plus 5 into 2 means हमने x का वैल्यू लिया 1 और y का वैल्यू लिया 2. Then 4 into 1 plus 5 into 2. I have put x is equal to 1 and y is equal to 2. Then 4 plus 5 9. तो right side आपके पास 10 है. It means x is equal to 1 और y is equal to 2 ने इस linear equation को satisfy नहीं किया. It means this is not an identity. ये एक identity equation नहीं है. अब identity equation कहाँ use होती है वो देखिए. So identity we are using, which we are using or which arise as the product of binomials. Bi means होता है 2, binomials means 2 टर्म्स का जो एक्सप्रेशन होता है. अगर 2 टर्म्स के एक्सप्रेशंस को हम 2 टर्म्स के सेम एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन आइडेंटिटी इज यूज्ड विद इटसेल्फ. फिर a माइनस बी मीन्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स विद इटसेल्फ, मतलब सेम नंबर आपको लेना है और आप एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव, बट जो टर्म्स है दैट मस्ट बी सेम. ये हम करने जा रहे हैं हमारा आइडेंटिटी नंबर 1. आइडेंटिटी नंबर 1 में आपके पास क्या है? सी, अभी ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिए. आइडेंटिटी नंबर 1 आइडेंटिटी नंबर 1 में है a प्लस बी, मतलब 2 टर्म्स हैं, एक a टर्म है एक b टर्म है, होल स्क्वायर. अब इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अभी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ गिवन है, तो आप इसको देखिए कि अगर आप इसको एक्सपैंड, जैसे आपने 7th स्टैंडर्ड में किया था, अगर हम इसको एक्सपैंड करें मीन्स a प्लस बी इज मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, इट इज़ a विद फुल ब्रैकेट प्लस बी विद फुल ब्रैकेट. आप लोग ऐसे करते थे ना पहले मल्टीप्लाई. सो अब हम लोग क्योंकि सेम नंबर फर्स्ट है सेम नंबर सेकंड है, जैसे 7 को 7 के साथ अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है. ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर. अब ये ए बी और ए बी लाइक टर्म्स हैं, ये आपके 2ab बन जाएगा और ये बन जाएगा बी स्क्वायर. सो अब इसका जो है व्हाट इज इट? दिस इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म. कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर गिवन है बाइनोमियल, उसका आपको स्क्वायर करना है. स्क्वायर मीन्स सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए इसका क्या है, स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल इज ट्रीनोमियल. पहले तो आप ये देखिए यहाँ पावर कितना है 2. जब भी आप किसी भी बाइनोमियल का स्क्वायर करेंगे देन देयर विल बी 3 टर्म्स. जितना यहाँ पे पावर है उसे एक टर्म बढ़ के आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो हेयर 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स में क्या है, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इसको मैंने कुछ ऐसे लिखा है, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ऐसे ही आप लर्न करना, प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. देन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लें, 7x प्लस 4y
होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मीन है आपको करना है 7x प्लस 4y और 7x प्लस 4y, सेम टाइप लिखोगे ना। इफ़ यू आर डूइंग, यू हैव डन इन 7th स्टैंडर्ड, आपने कुछ इस तरीके से 7th स्टैंडर्ड में किया है। 7th स्टैंडर्ड में हम क्या करते थे, एक्सपैंड फॉर्म करते थे, विच आई हैव डन अर्लियर, मैंने अभी आपको करके बताया इस तरीके से, बट वी आर नॉट डूइंग नाउ। अब आपको पता है कि फर्स्ट टर्म भी सेम है, सेकेंड टर्म भी सेम है, मीन्स कि आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम सीधा आइडेंटिटी ले सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड नाउ इट इज़ a क्या है हमारे पास 7x और b क्या है हमारे पास 4y, ये a है, दिस इज b, वी कैन राइट इट एज 7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x। अब इसके सामने हमें सम नोट कर लेते हैं, 7x प्लस 4y होल स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x इंटू 4y प्लस 4y होल स्क्वायर। डोंट राइट इन दिस वे, ये गलत है। अगर आप ऐसे लिखोगे इट मीन्स x के साथ सिर्फ स्क्वायर आ गया, 7 के साथ नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सो यू हैव टू पुट इनटू द ब्रैकेट। अब आपको कैसे करना है, 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 7 स्क्वायर का बनता है 7 इंटू 7 49, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 14, 14 4 ज़ार 56 और x और y साथ में आ जाएगा, देन इट इज़ 4 4 ज़ार 16 y स्क्वायर। सो वी आर डूइंग सम मोर एग्जाम्पल्स हेयर। अभी हम एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। देखिए अभी आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इन दिस वे। अब जल्दी जल्दी इन एग्जाम्पल्स को हम देखो, आप लोगों को धीरे धीरे सब समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, 8x, here a is equal to 8x, b is equal to 3y। सो 8x को आप यहाँ यूजिंग आइडेंटिटी, पहले हर एक सम में आइडेंटिटी जरूर नोट करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो 8x होल स्क्वायर, बट उससे पहले आप सम नोट करेंगे, 8x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये फर्स्ट टर्म है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, सेकेंड टर्म है, देन उसके बाद 3y सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। सो इट विल बी 8 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 16, 16 3 ज़ार 48 एक्स वाई प्लस 3 3 ज़ार 9 वाई स्क्वायर। एक और सम करते हैं, देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। नाउ दिस इज a, दिस इज b, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यूज आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। इन एवरी सम यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी। जितनी बार आइडेंटिटी आप नोट करोगे उतनी बार आपको आइडेंटिटी जो है वो बार बार लिखने से क्लियर हो जाएगी। सो नाउ इट इज़ 0.2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, बोल बोल के लिखिए, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर। इट विल बी, नाउ सी, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे, 02 इंटू 02 004, तो आप पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस पॉइंट एक बार रिमूव, मन में सोच लीजिए कि पॉइंट नहीं है, 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, अब 60 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होना चाहिए, 1 और 2, तो पॉइंट 1 2 यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और एक्स वाई साथ में आ जाएगा, प्लस 15 इंटू 15 225, और पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट है तो आंसर में कितने आ जाएंगे, 2 डिजिट्स। सो ये आपका पॉइंट वाला सम हो गया। नेक्स्ट वन मोर सम, एक बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट सा सम है। दिस इज a, दिस इज b। सो फर्स्ट टर्म 2m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m होल स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, 2m स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर किया है हमने, 2m स्क्वायर इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे कैसे करोगे, देखो 2 2 ज़ार 4, m स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, m4 प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, हम इसको 12 लिख रहे हैं, देन m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ार 9 n रेज टू पावर 4। वन मोर सम, अब आपका फ्रैक्शन में सम है, दिस इज a, दिस इज b, फर्स्ट टर्म, दिस इज अगेन आइडेंटिटी वी आर यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर, बिकॉज सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यू विल राइट हेयर 3/5a होल स्क्वायर प्लस 2/3b होल स्क्वायर
प्लस, अब देखो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को पहले नोट कर लिया, कर सकते हो बट ट्राई टू डू इन दिस वे। जैसे हमने 2ab सेंटर में लिया ना, वैसे आप सेंटर में ही और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आप एंड में लीजिए। 2 इंटू 3, यहाँ मैंने 2ab एंड में ले लिया, तो गलत ये भी नहीं है, ठीक है, इट इज़ बी। सो वी विल राइट 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 ए स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 बी स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, कटिंग नहीं कटिंग पॉसिबल है, 3 से 3 पॉसिबल है, 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5 ए बी। ओके, सो दीज आर द अल्जेब्रिक टर्म्स। अब अल्जेब्रिक टर्म्स के साथ अगर आपके पास नंबरिंग वाली टर्म्स आ जाए तो हाउ टू डू, दिस इज नंबरिंग टर्म्स, यूजिंग आइडेंटिटी में नंबरिंग टर्म्स। अब 101 को हम देखिए सिंगल टर्म है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे बायनोमियल में, दिस इज 1। अब यहाँ क्या बन गया, a इज इक्वल टू 100 और b इज इक्वल टू 1, और साइन क्या है, प्लस। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So 100 plus 1 whole square can be written as 100 whole square plus 2 into a means 100, b मतलब 1 plus b हमारे पास आ गया 1, that is 100 into 100 10,000 plus 200 plus क्या बन जाएगा 1, so we can write it as 10201, दिस विल बी द आंसर। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं करेंगे कि 101 को 101 से मल्टीप्लाई करो, आपको ऐसे करना। अब एक पॉइंट वाला सम ले लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। 52 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, आप इसको ए ले सकते हैं, इसको बी ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2500 प्लस 100 इंटू 2 200 प्लस 4, ये बन जाएगा आपके पास 2704, दिस विल बी द आंसर। अब एक पॉइंट वाला सम देखिए, इसका जो हमें सिंगल से बाइनोमियल में कैसे जाते हैं, 8.0 इसको ले लो 8.0 प्लस 0.1 और वी कैन राइट 8 प्लस 0.1, ऐसे भी ले सकते हैं। सो नाउ हियर a, दिस इज b, 8 होल स्क्वायर प्लस 0.1 होल स्क्वायर। अब मैंने बी स्क्वायर सेंटर में ले लिया, देखो ऐसे भी आप ले सकते हो, बट ट्राई आप करेंगे कि आप 2ab को एंड में ही बी सेंटर में लें और बी स्क्वायर को बाद में लें। 64 प्लस, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, आंसर में कितने डिजिट आ जाएंगे 2 डिजिट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 डिजिट के लिए आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, प्लस 2 8 ज़ार 16, 16 1 ज़ार 16, लेकिन पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, यहाँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, देखो 64 0.01, अब पॉइंट आपके पास अगर नहीं है, ये होल नंबर है आपका, तो होल नंबर के बाद में आप जीरोज़ लगा के पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा के जीरोज़ लगा दो, फिर आपका आ गया 1.6 1 6 4 5 and 6, so this will be 65.61, so this is identity number 1। होप सबको क्लियर हो गया आइडेंटिटी नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आइडेंटिटी नंबर 2, जहाँ पे आपके पास होगा माइनस का साइन। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड। सो इफ़ यू हैव गॉट, इफ़ दीज आर बेनिफिशियल टू यू, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बहुत सारी वीडियोज़ मैं बार बार आपके लिए डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।